ये बरसाती मेंढक है, जब चुनाव आता है ये टर करने लगते हैं, ये कहीं दिखाई नहीं देते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। प्रथम चरण के मतदान में अब बस कुछ ही घंटों का समय शेष बचा है और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन से प्रत्याशी नूर हसन मलिक के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रोड शो कर चुके हैं। अब उनके आने के बाद किस प्रकार का माहौल यहाँ पर सहारनपुर देहात विधानसभा से विधायक आशू मलिक जी महसूस कर रहे हैं, आज इस पर ही बात होगी। विधायक जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। कल तो आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सड़कों पर घुमा दिया, तो कुछ माहौल चेंज हुआ कि नहीं? समाजवादियों का और सड़क का बहुत गहरा संबंध है। ये समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक जनता की आवाज़ उठाने का हमेशा काम किया और आगे भी करती रहेगी। आदरणीय नेताजी के विचारों और उनके संघर्ष से बनी इस पार्टी को अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि देखिए, भीड़ वहाँ पर जुट नहीं पाई जितनी भीड़ वहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो में हुई, उससे ज़्यादा भीड़ तो इमरान मसूद खींच लाए। देखिए, वो हमारी शान में कसीदे तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो ऐतिहासिक प्रोग्राम कल यहाँ की सम्मानित जनता ने सड़कों पर आकर के दिखाया है, जिस तरह का हम समाजवादियों का मनोबल बढ़ाया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और उन्होंने साफ संदेश कल दे दिया है सहारनपुर की जनता ने कि हम कहाँ हैं। समाजवादी पार्टी, अब ये चुनाव एक तरफा है, अब कोई इसमें ये नहीं, वो लोग बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये चुनाव अब एक तरफा है, उधर बसपा वाले कह रहे हैं कि चुनाव एक तरफा है, हमारी तो टक्कर भाजपा से है, समाजवादी पार्टी तो कहीं पर है ही नहीं। अरे उनसे पूछो कहाँ कहाँ टक्कर मारोगे भाई, वो कहाँ कहाँ टक्कर मारेंगे। ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता इस बात को जानती है कि उत्तर प्रदेश में कौन भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है, सड़क में पर हो या सदन में हो। समाजवादी पार्टी पूरा मुकाबला कर रही है और बाकी जितने भी लोग ये दम भरते हैं, ये बरसाती मेंढक है, जब चुनाव आता है ये टर करने लगते हैं, ये कहीं दिखाई नहीं देते। मुझे कोई एक आंदोलन की वीडियो दिखा दो इनके। आप छोड़िए ना, भाजपा की बात तो छोड़िए, अगर ये लड़े होते, ये सहारनपुर के विकास के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए कभी नगर निगम में धरना दिए होते, या इनको लेकर के कभी अधिकारियों से एक फोटो हो, एक ज्ञापन इन्होंने कभी दिया हो, तो मुझे दिखा दो। अगर इन्होंने सहारनपुर इतना बदहाल है, इसकी 32 कॉलोनियाँ, जो 32 गांव और कॉलोनियाँ हैं, वो इतनी बदहाल है कि शायद उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में इतनी बदहाली नहीं होगी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। इनकी हर बात झूठी है, जुमला है, इनका झूठ से ही पूरा व्यापार चल रहा है, ये झूठ बोलते हैं। अब जनता इस झूठ की राजनीति से तंग आ चुकी है, वो तकलीफ में है, वो एक नए कल को देख रही है, उसे उम्मीद है समाजवादियों से। और समाजवादी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में जनता के सामने इस मेयर के चुनाव में है, जो स्थानीय मुद्दों पर जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर गए थे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे। बाकी जो पार्टियां हैं वो जमीन से नीचे और आसमान से ऊपर की बात कर रही हैं। बताओ किसने, यहाँ जो स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कें खुद ही पड़ी हैं, बताओ किस पार्टी के एजेंडे में है? जो एम्बुलेंस से वहाँ मरीज जो उस रास्ते से होके गुजरते हैं, वो 1 साल से कष्ट झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे? जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो कष्ट झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हमारे आपके? जो पानी की निकासी की समस्या है उस सहारनपुर में, थोड़ी सी बारिश होने पर ये डूब जाती हैं कॉलोनियाँ पूरी की पूरी, उनको किन समस्याओं का? और जहाँ 6-6 फुट गड्ढे हैं, एक ज्ञापन बताओ ना इन्होंने जो कौम मिल्लत और इसकी बात करते हैं उनकी। अच्छा, हम ये पूरा चुनाव लड़े, क्या हमने किसी भी
उनकी पार्टी के नेता के खिलाफ एक बात बोली? आप निकाल के बता दीजिए हमें। जितना भी वो बोल रहे हैं, लड़ाई उनकी भाजपा से, लेकिन बोलेंगे हमारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, हमारे खिलाफ। तो जनता इस बात को समझ चुकी है। वो जो बार बार षड्यंत्र रचते हैं, साजिशें करते हैं, इस चुनाव को, चुनाव ना, लोकतंत्र में चुनाव होता है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये चुनाव विचारों का है, सिद्धांतों का है। आप अपनी बात रखिए जनता की, आप क्यों इतना लाइव आकर के हड़बड़ा रहे हैं? यहाँ कॉन्फिडेंस है, वहाँ कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूज हैं, उनके चेहरा बता रहा है बार बार उनको, जो जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, ये हो जाओ। क्या ये चुनाव सिर्फ मुसलमानों का है? क्यों मुसलमानों को डरा करके उनको कुएं का मेंढक बनाना चाहते हो? क्यों उसको एक बड़ी आबादी से आप अलग करना चाहते हो? यहाँ 6,23,000 मतदाता हैं, वो आपस में मिलकर रहते हैं, उनकी समस्याएं भी यही है ना। यहाँ जो समस्या है, क्या सिर्फ मुसलमानों की समस्या है कि खराब सड़कें? ये हिंदू की भी यही समस्या है, मुसलमान की भी यही समस्या है, सिख की भी यही समस्या है, ईसाई की भी यही समस्या है। वो बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं, एक इन मुसलमानों को यहाँ ला करके छोड़ दिया, जहाँ पर जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो जहाँ उस मुकाम पर लाकर छोड़ते हैं जहाँ सांप्रदायिक लोग इनका शिकार करते हैं। विधायक जी, पलटवार करने से तो आप भी नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने लाला का जिक्र किया, आपने उन्हें लैला बता दिया। देखिए, मैंने पहले ही ये कहा था कि हमारी लड़ाई विचारों की है, सिद्धांतों की है। हमने हमेशा अपनी भाषा को सभ्य रखा, कभी हम उत्तेजित नहीं हुए। लेकिन एक बात हमने उनको साफ कह दी थी कि जो जिस भाषा में बोलेगा, हम उसी भाषा में उनको जवाब देंगे। हमारे सम्मानित विधायक रहे हैं, हमारी पार्टी से मंत्री रहे हैं, 1993 नेताजी के वक्त से एक ही पार्टी में है। ना उन्होंने दिल बदला, ना अपना आज तक कोई दल बदला। और उनको वो लाला, देखिए लाला जी क्यों कह रहे थे, वो उसके पीछे का कारण आप नहीं जानते। वो चुनाव को दूसरी तरफ ले जाना चाहते थे लाला जी कह करके। हमें बताओ ना, हमसे बात करो, हम चुनाव मैदान में है ना। वो लाला जी को अगर कोई शब्द किसी को चिढ़ाने के लिए कहा जाए तो बुरा लगता है। आमतौर पर तो बहुत सारी चीज़ें, तब हमने कहा कि इन्होंने बार बार पार्टियां बदली, कपड़ों की तरह पार्टियां बदली, पार्टी के पोस्टर के रंग बदले, नेताओं के रोज तारीफ करने के तरीके बदले। कभी हमारे नेता की तारीफ करते हैं, आज इनकी कर रहे हैं, कल उनकी कर रहे हैं, पता नहीं कल किसकी करेंगे। तो ऐसे जो टिकाऊ ना हो, और एक व्यक्ति सन 1993 से एक ही पार्टी में है, उसके खिलाफ इस तरह के अपशब्द बोलना, तो हमने ये क्या गलत कह दिया कि लाला जी तो ईमानदार है, सन 93 से एक ही पार्टी में है, बेवफा तो लैला है, और लैला आवारा हो गई जो बार बार दल बदलती फिर रही है। बसपा ही अब ये बात कह रहे हैं कि देखिए विधायक जी, जिस तरीके से समर्थन बसपा को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं बौखला गए हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ सहारनपुर में बुलाना पड़ गया है। हम मान जाएं उनको, वो भी बुला के दिखा दें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमीन से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़ी राजनीति करती है, अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती है। और कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है जब वो अपने नेता को देखते हैं सड़क पर। अब यही तो हम पूछना चाहते हैं, यही तो झगड़ा है कि वो आखिर ये क्यों नहीं बताते कि आपने कितने आंदोलन किए। आप मुसलमानों को टिकट तो दिला देते हैं उनको लूटने के लिए, हमें हराने के लिए, लेकिन उनके लिए वोट नहीं मांगते। हमारे साथ भी ऐसा नहीं है, दलित समाज इनको कभी वोट नहीं देगा। आप लिख कर रख लीजिए, हम भी जानते हैं, हम भी जमीन से जुड़े हैं, हम भी जमीन पर देख रहे हैं कौन दलित इनके पक्ष में आया, किसका बयान आया, किसने की अब तक अपील। हमारे में तो चंद्रशेखर जी भी कर गए कल अपील,
और हम तो दलित समाज में सबका सम्मान करते हैं, हमसे जुड़े, हमें विधानसभा में भी वोट दिया और हमारी विधानसभा से जुड़ा। इनसे ज़्यादा दलित वोट मुझे मिलेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। हमें दलित मिल रहा है, हमें क्रिश्चियन मिल रहा है, हमें हर समाज का समर्थन है। बताओ किस समाज का हमारे साथ समर्थन नहीं? हम हिंदू मुसलमान और जात बिरादरी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं सहारनपुर के अच्छे कल के लिए। इलेक्शन तो कल ख़त्म हो जाएगा, हम समाज में दूरी पैदा करने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। दूरी तो आप पैदा कर रहे हैं, बसपा ही तो बड़ा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि बिरादरीवाद में आंसू मलिक जी यहाँ पर जनता को बांट रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमने तो आज तक कभी एक भाषण कोई या कोई ऐसा इंटरव्यू दिखा दीजिए जिसमें मैंने कहा हो कि मेरी इतनी बिरादरी की वोट है। अगर ये अपना खुद बीएसपी वाले कहते हैं कि हमारा इतना दलित वोट है और ये है, तो फिर गिनती तो सबकी होगी। अगर आप गिनती करना शुरू कौन कर रहा है? अगर हम गिनती करें तो फिर तो 1 लाख से ऊपर हमारी गिनती शुरू होती है वोट पढ़ के, तो तुम किस गणित से ये कर दोगे? नहीं, हम जाति बिरादरी अगड़ा पिछड़ा इन सब नाम पे समाज में बंटवारा नहीं चाहते, एक दूसरे का सम्मान चाहते हैं, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। विधायक जी, इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ। विधायक जी, जब से ये चुनाव शुरू हुआ है तो यहाँ पर लाला लैला अगड़े घोड़े पिछड़े घोड़े लंगड़े घोड़े और इलाज की बात हुई है, विकास की बात कोई भी नहीं कर रहा। हमारे किसी भाषण में देख लो, हमने सिर्फ विकास की बात की है। जितने भी घोड़े जानवर इंसान से जो बने सब उधर ही हैं। हमने हमेशा इंसाफ इंसानियत और इंसानियत की बात की है और हमेशा करते रहेंगे। राजनीति कोई हमारा ये नहीं है कि ये जब तक राजनीति कर रहे हैं सेवा भाव और खिदमत के लिए कर रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है। ये जो बार बार साजिशें कर रहे हैं, अपने ऊपर ही झूठे मुकदमे लगवा रहे हैं, ये खुदा का इंसाफ है। जो आज तक दूसरों पे झूठे मुकदमे लगा करके उनको जिनको पीछे रखा, आज उसका इंसाफ देखो कि वो एक चुनाव जीतने के लिए, समाज में सिंपैथी हासिल करने के लिए अपने ऊपर झूठे मुकदमे लगवा रहे हैं। और बता दें इसका सबूत, मुकदमा बताइए किसके खिलाफ था, मुकदमा किसके खिलाफ है? और हम पे बिरादरीवाद का आरोप लगाते हैं, मुकदमा इनके परिवार में किसी के खिलाफ है और दबिश डलती है किसी दूसरी बिरादरी के यहाँ पे ताकि उनको हमारे खिलाफ कर दें और नाम हमारा ले दें। दबिश डलती है गाड़ा बिरादरी में, दबिश डलती है कुरैशियों में। हमने कभी जीवन में जब सत्ता में थे ना, तब भी एक व्यक्ति अगर आज लेके आ जाओ कि हमने किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा या कोई मुकदमा ये इस तरह की राजनीति, इस तरह का किरदार, इतनी छोटी सोच के हम नहीं है। दिल बड़ा करो भाई, छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ बन जाओगे, छोटी छोटी बातें कर कर बड़े कहाँ बन जाओगे, पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पर आओगे। चलिए, तो देहात विधानसभा से विधायक आंसू मलिक जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।